एक ऐसा संतान चाहिए जो तारकासुर का वध कर सके। तो मां पार्वती के साथ में भगवान भोलेनाथ गुफा में भीतर थे। अब इस कथा से हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। हमारे समाज में श्राद्ध पक्ष के समय यूं कहते हैं कि ये तो सिर्फ ढकोसलाबाजी है, पंडित जी जेमेंगे तो पितरों को मिल जाएगा, यज्ञ में डालेंगे तो पितरों को मिल जाएगा। ये कैसा, कहां का ज्ञान है ये? अब अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते हो और शिव पुराण पढ़ा है तो आप इसे लाइक करेंगे, और पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं तो फिर तो आप वही करोगे, क्योंकि ए फॉर एप्पल ही तो पढ़ा है। ए फॉर एप्पल पढ़ा है तो जीवन भर वो एप्पल ही थोड़ी रहेगा। अमरूद भी तो हो सकता है, पर अमरूद तक दिमाग जाए तब ना। ए फॉर अर्जुन भी तो हो सकता है, अरविंद भी तो हो सकता है। एप्पल ही क्यों? एप्पल इसलिए क्योंकि बच्चों को खाने की चीज से अटैचमेंट होता है, इसलिए खाने के चक्कर में ए सीख गया। एप्पल महत्वपूर्ण नहीं है, ए महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को जब तक महत्वपूर्ण शिव पुराण नहीं लगेगा, धर्म नहीं लगेगा, तब तक तो ये ढकोसलेबाजी लगेगी। अब सुनो, एक कथा ऐसी आती है, इस कथा को सुनने के बाद आपका भ्रम संशय मिट जाएगा कि अग्नि को देने पर या ब्राह्मण को जिमाने पर हमारे पितरों को मिलता है या नहीं। सभी देवता ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी शिवपुत्र उत्पन्न हो जाए, जिससे तारकासुर का वध हो जाए। और मां पार्वती संग भूत वावन भोलेनाथ हजारों वर्ष गुफा में व्यतीत हो चुके थे। तो प्रसंग तो बड़ा है, शॉर्ट में सुनो। देवताओं का धैर्य टूट गया और देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करते 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 शिव जी के उस गुफा के द्वार पर पहुंच गए और कहा, महाराज अब हम मर जाएंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करो। दुखी हो गए थे। तो उस समय शंकर भगवान मां पार्वती जी के साथ में थे, संतान उत्पन्न हो ऐसा प्रयास कर रहे थे। उतने में देवताओं की पुकार सुनकर उस कार्य को अधूरा छोड़कर शंकर भगवान द्वार पर आकर खड़े हो गए, और द्वार पर आकर खड़े हुए तो उनका तेज स्खलित हो गया। और तेज स्खलित हुआ तो अग्नि कबूतर बनकर उस तेज को भक्षण कर गया। अग्निदेव जो हैं कबूतर बने और उस तेज का भक्षण कर लिया उन्होंने। उधर मां पार्वती आई और बड़ी क्रुद्ध हुई, देवताओं को शाप दे दिया। शाप क्यों दे दिया? बोले, देवताओं तुम बड़े दुष्ट हो, तुम किसी का सुख नहीं देख सकते, तुम लोगों ने मुझसे मां बनने का सौभाग्य छीन लिया। मैं तुम्हें शाप देती हूं, अब तुम्हारे घर में भी कोई संतान नहीं होगी, तुम सब बांझ हो जाओगे। माता देवियों को कह दिया बांझ होगी, अब आगे कोई संतान। उस समय भी 33 कोटि देवता थे, आज भी 33 कोटि देवता हैं। जब भारत आजाद हुआ तब अपन लोग 35 कोटि थे, अब 150 कोटि हो गए हम लोग। 75 साल पहले हम लोग कितनी कोटि थे? 30-35 कोटि होंगे, 40 कोटि थे आई थिंक सो। लेकिन अब देख लो 100 कोटि 75 साल में कंप्लीट कर दी हमने। और अगर ऐसे ही हाल चलता रहा तो और 15 साल में हम लोग 200 कोटि हो जाएंगे, और फिर लंगोटी भी नहीं मिलेगी कोटि के चक्कर में। लंगोटी भी छिन जाएगी, लंगोटी भी नहीं रही घरों में। कोटि हो गए तो लंगोटी कहां से आएगी? राधे राधे बोलना पड़ेगा। पर मैं तो आपसे कहता हूं, आप सबके घर में 4-4 होने चाहिए। चाहे लंगोटी न मिले पर घर में 4 होने चाहिए। अपने भाग्य से कमा लेंगे, जैसे आएगा आ जाएगा। तो देवता 33 कोटि के 33 कोटि क्यों हैं? क्योंकि मां पार्वती ने शाप दे दिया, तुम में से कोई अब
संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, सब के सब रह जाओ ऐसे। और अग्नि से कहा, अग्नि तू बहुत दुष्ट है, तूने भगवान के तेज का भक्षण किया है, मैं शाप देती हूं तुझे, तू सर्वभक्षी हो जाएगा। अब देखो ये जो कथा हम सुना रहे हैं वो इसके लिए सुना रहे हैं, अग्निदेव ने भगवान शिव के तेज का भक्षण किया और जितने भी देवता हैं वो सब गर्भवती हो गए। वो तेज सभी देवताओं में चला गया, क्या स्त्री क्या पुरुष, और सब देवता चीखने लगे क्योंकि शंकर भगवान का तेज नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। सब चीख रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान शिव से कह रहे थे महाराज हम तो मर जाएंगे, जल्दी करो, कुछ तो उपाय बताओ। तो भगवान शिव ने कहा तुम इसका बमन कर दो, उल्टी कर दो, तो ये तेज बाहर आ जाएगा, तुम बच जाओगे। तो सब ने बमन कर दिया, सब उससे बच गए। लेकिन अग्निदेव अभी भी प्रेग्नेंट है, अभी भी वो गर्भ धारण, उस तेज अभी भी अंदर है उसके। प्रश्न यहां पर सिद्ध हो गया, अग्निदेव ने तेज भक्षण किया तो सब गर्भवान हो गए कि नहीं? इसका मतलब क्या है, जब आप यज्ञ में आहुति देते हैं और जिन जिन देवता पितरों के नाम से देते हैं उन सब का जो मुख है वो अग्नि है। जैसे ही आप आहुति देंगे वो वहां तक पहुंच जाएगी। अब आप कहेंगे हम नहीं मानते, चलो तुम्हें तुम्हारे ही शरीर से मनवा देते हैं। भोजन किसके लिए करते हो, मुंह के लिए कि पेट के लिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पेट कहां है? पेट पे हाथ रखो, कहां है पेट? अरे पेट पे हाथ नहीं, तुम्हारा ही है, अपने पे ही रखो, पड़ोसी के पेट पे हाथ नहीं रखना, रखो। पेट पे रख लिया, यही है पेट। खाते कहां से हो? मुंह कहां है? पेट कहां है? दो बिलांद की दूरी, क्या मतलब? अरे जब पेट में ही खाना है तो यहीं से डाल लो, थोड़ा चीर लो और यहीं भर के फिर सिल लो, खेल खत्म। यहां से क्यों तंग, और हाथ लाओ फिर यहां ले जाओ, फिर मुंह दांत चबाओ, फिर ये चबाओ, फिर दांत चलाओ, फिर जीव को भी इस्तेमाल में लाओ, फिर नलियों के माध्यम से वहां तक पहुंचाओ। वाय पेट में ही तो डालना, पेट डाल ले। बोले नहीं नहीं ऐसे सिस्टम बनेगा नहीं। बोले ये सिस्टम किसने बनाया कि तू मुंह में डाल तो पेट में जाए? किसने बनाया? किसी साइंटिस्ट ने बनाया? जो जवाब दो डॉक्टर साहब, किसी साइंटिस्ट ने बनाया? किसी संविधान ने बनाया? किसी जज ने बनाया? किसी कैमरामैन ने बनाया? न्यूज चैनल वाले ने बनाया? किसने बनाया ये सिस्टम कि मुंह में डालो तो पेट भरेगा? ये रास्ता किसके द्वारा बनाया गया है? जोर से बोलो। उसे आप बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं? अभी भी सब मुंह से ही खाएंगे, पेट भरेगा। द सेम थिंग, जैसे हम मुंह में डालेंगे तो पेट भर जाएगा, ये मार्ग बनाया है भगवान ने, वैसे ही जो देवलोक में देवता बैठे हैं, पितृलोक में पितृ बैठे हैं, अग्नि को आप हवन करोगे और ये भोजन उन तक पहुंच जाएगा। ये मार्ग भी परमात्मा का बनाया हुआ है। तुम अपना सिस्टम बदल नहीं सकते, देवताओं का सिस्टम बदलोगे। और ये कथा इस बात को सिद्ध करती है कि जिस समय अग्निदेव ने वो भगवान शिव का तेज भक्षण किया तो सब देवता गर्भवती हो गए, गर्भवान हो गए थे। अब सबको तो कष्ट से मुक्ति मिल गई, पर अग्निदेव को कष्ट से मुक्ति नहीं मिली। अब ये लीला बहुत बड़ी है। अग्निदेव ने उन्हें ऋषि पत्नियों को दे दिया, ऋषि पत्नियों को उसे पर्वत पे छोड़ दिया, पर्वत ने उसे गंगा में छोड़ दिया, गंगा ने उस तेज को फिर सरकंडे के वन में छोड़ दिया। वहां पर कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। वहां कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य हुआ।
और जब कार्तिकेय भगवान वहां प्रकट हुए तो फिर उन्होंने कार्तिकेय भगवान ने उस तारकासुर का वध किया। सेनापति बनाए गए देवताओं की सेना के कार्तिकेय जी, और कार्तिकेय जी ने उस सेना का उस दुष्ट का तारकासुर का वध किया। श्री गणेश जी के जन्म की ये अद्भुत लीला है, शॉर्ट में सुनाएंगे। यहां भी गृहिणियों को, गृहस्थियों को, स्पेशली देवियों को एक बात सीख लेनी चाहिए। जो जो गृहिणी चाहती हैं कि हमारा घर बढ़िया ढंग से चले और हमारे घर में कोई विघटन न पड़े, तो शिव महापुराण की एक बात सीख लो। वो ये है कि कभी भी बाहर वालों की बात मत सुनो। कभी भी बाहर वालों की बात मत सुनो। घर चलाने के लिए अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करो अथवा अपने बड़ों की सुनो। अच्छा, जिसका खुद का तलाक हो चुका होगा उससे आप सलाह लो कि भाई साहब आजकल बन नहीं रही, क्या करें? जवाब दो। आजकल देवी जी बड़ा रूखा जवाब देती हैं, तो क्या कहेगा? अरे भाई मैं तो इसी चक्कर में, तो मैं छोड़ के आ गया, मैंने तो ले लिया तलाक, तू भी ऐसा ही कर ले। वो तो खुद ही संडा घूम रहा है, तुम्हें भी संडा ही बनाना चाह रहा है। खुद का घर बिखेरे बैठा है, तुम्हारा भी घर बिखेरना चाह रहा है। आप सलाह भी उससे ले रहे हो जो खुद को ही नहीं संभाल पाया। ये शिव पुराण सिखा रहा है। आज मेरे बच्चों को अगर ये शिव पुराण का ज्ञान मिल जाए, मैं विश्वास से करता हूं 95% लोगों के घर टूटना बंद हो जाएगा। 95%। पार्वती माता जी के साथ में दो सहेली आई थी माता जी के घर से, जया और विजया। कौन आई थी? जया और विजया। ये दोनों माता जी के ही। वैसे मैं तो भाई लोगों को भी एक सलाह दूंगा, पत्नी के अलावा ज्यादा लौंजड़ ससुराल से मत लाया करो। पत्नी के साथ ससुराल से जितनी चीजें आप ज्यादा लाएंगी उतनी ही आपके लिए मुसीबत होगी। क्या होगा? उतना ही आपके लिए मुसीबत होगी। अब देखो, कई घरों में तो टीवी के ऊपर लड़ाई हो जाती है। मेरे पापा ने कितने प्यार से टीवी दी थी, तुम क्या जानो, अब इसका रिमोट खराब हो गया। इसी बात पर लड़ाई हो जाएगी, रिमोट खराब हो गया। जया और विजया दो सखियों को लेके आई थी मां पार्वती अपने मायके से। तो एक दिन सखियों ने कहा कि हम कैलाश पे आ तो गए हैं, पर इस कैलाश में हमें अपने जैसा कोई नहीं लगता। यहां तो ये जितने भी गण हैं ये शंकर भगवान के हैं, हमारे कोई नहीं है। हमारे होने चाहिए, हमारा तो कोई गण है ही नहीं। मां पार्वती ने उसे इग्नोर कर दिया। बोले क्या हमारा अपना करती हो, मेरा पराया करती हो? सब अपने ही हैं, हमारे पति के हैं तो सब हमारे ही हैं। तो सहेली ने कहा नहीं, अपने तो अपने ही होते हैं। अब यहाँ हम किसी को जानते भी नहीं, ज्यादा किसी को कह भी नहीं सकते, आदि आदि। मां पार्वती ने उस समय इग्नोर कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि मां पार्वती सरोवर में स्नान कर रही थी गुफा के भीतर, और द्वार पर नंदी खड़े थे पहरेदार बनकर। और जब नंदी खड़े थे पहरेदार बनकर, तो शंकर भगवान आ गए अचानक से। तो शंकर भगवान जब आए तो नंदी ने मना किया, भीतर माता जी स्नान कर रही हैं। तो शंकर भगवान को क्या आवश्यकता परमिशन लेने की, वो तो चले गए। उस समय माँ स्नान कर रही थी, सहेलियां उनको स्नान करा रही थी, सखियां उनकी। उन्हें बड़ा संकोच हुआ शंकर भगवान के आने पर। और शंकर भगवान तो भगवान है, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था कौन स्नान कर रहा है। वो तो अपने बस लीला करने आए थे, गए।
वापस चले गए। अब मां पार्वती जी को ये बात क्लिक की कि नहीं, अपना गण होना चाहिए, अपना तो कोई होना चाहिए। तो उस समय उबटन लगाई थी मां पार्वती ने, उबटन लगाकर उसको थोड़ा सा हटाया और उसी में से एक मूर्ति सी बनाई मानव के आकार की और उसी में प्राण डाल दिए। वही गणेश प्रकट हो गए वहां पर। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी प्रकट हो गए। विष्णु भगवान से लड़े हैं गणेश जी, माता जी की आज्ञा मानने के लिए। शंकर भगवान पे भी लठ चलाए गणेश जी ने, माता जी, क्योंकि माता जी की आज्ञा पालन करनी है। माता जी ने एक लठ पकड़ा दिया हाथ में, ये पकड़ो आज्ञा। बोले एक ही आज्ञा है, हमारी मर्जी के विरुद्ध कोई क्यों न हो गुफा में एंटर नहीं करना चाहिए। बोले माता जी होगा ही नहीं, और जाके खड़े हो गए द्वार पे। एक और बात, अपना सर भी कटवाया है अपनी माता जी की आज्ञा का पालन करने के लिए। कलयुग के लोग, कलयुग के बच्चे क्या इस बात को समझेंगे? आज हमारे बच्चों को ये बात सीखनी होगी कि श्री गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान से अपना सर कटवाया। किसके लिए? अपनी माता जी की आज्ञा का पालन करने के लिए। ये चीजें हम में क्यों नहीं है? क्यों हम धार्मिक नहीं है? क्यों हम जिद्दी हो रहे हैं? क्यों हम हठी हो रहे हैं? क्यों हम अपनी मर्जी से ही जीवन जिएंगे? इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, आई कैन डू वट एवर आई लाइक, हु आर यू? अरे यार, हम तेरे बाप हैं और कौन है? हम तेरी मम्मी और कौन है? हम तेरे, हम ना होते तो तू ही ना होता बेशरम। हम सूत्र हैं तुझे इस धरती पे लाने के। ये बात क्यों नहीं कह सकते मम्मी पापा? और सर, आप मानो या मत मानो, जो उम्र बच्चों के सिखाने की है, उस उम्र में आपने लाड़ लड़ा कर अपनी औलाद को बिगाड़ दिया है। अगर आपने बच्चे के बचपन को बिगाड़ दिया है तो विश्वास मानिएगा, यही बच्चे आपका बुढ़ापा बिगाड़ देंगे। कई लोग तो ये कहते हैं, हु केयर्स, आई डोंट नीड एनीवन, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। बट माय डियर, पैसा काम नहीं आता। कोरोना में हम सब देख चुके हैं, अपने ही काम आते हैं। मनी इज नॉट एवरीथिंग। अगर हम लोग इस जीवन में जी रहे हैं तो हमें एक ऐसा समाज, ऐसा परिवार चाहिए जो सुख दुख में मेरे साथ खड़ा हो, उम्र चाहे जो भी हो। या तो इतने महात्मा बन जाओ कि कोई साथ ना हो, सिर्फ भजन साथ में हो तुम्हारे। अगर तुम्हारा भजन साथ में है तो परिवार की जरूरत नहीं, अपने आप हैंडल हो जाएगा। ठाकुर जी परिवार बन जाएगा, गोविंद तुम्हारा परिवार बन जाएगा, भोले बाबा तुम्हारा परिवार बन जाएंगे। भजन में भी बल नहीं है तो कौन काम आएगा? बताइए कौन काम आएगा? फिर तो तुम्हारे बच्चों के संस्कार ही काम आएंगे। और आजकल तो एक पप्पू होता है सब पे माय डियर, और एक पप्पू को हम लोग इंजीनियर बना देते हैं, और उस इंजीनियर पप्पू को मिल जाता है विदेशी पैकेज, और वो पप्पू झट प्लेन में बैठ के बाहर चला जाता है, और वो पैकेज में पप्पू गया, और यहाँ बुढ़ापा बिगड़ गया माँ बाप का। खांसी हो तो खुद जाओ, बुखार हो तो खुद जाओ, दिख नहीं रहा फिर भी खुद जाओ, कुछ लाना है तो खुद जाओ। कहते थे मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटा होते हुए भी पैकेज ने बेटे बाप को बेसहारा बना दिया। और ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो विदेशी पैकेज छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करना चाहेंगे? बताओ। है कोई? इसलिए गणेश जी की पूजा करवाओ अपने बच्चों से हर दिन। स्नान के बाद सूर्य को जल दिलवाओ, और सूर्य को जल दिलवाने के बाद गणेश जी पर दूर्वा चढ़वाओ, और उससे कहो गणेश जी से ऐसी बुद्धि देना, जैसा आप अपने माँ बाप का आदर करते हो वैसे ये बच्चा भी आदर करे अपने माँ बाप का।